अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 3.3 को स्टार्ट करने से पहले आप लोगरिथम के कवानीन का कंसेप्ट अपने जहन में क्लियर करें। पहला कानून क्या है? ये 4 कानून है। पहला कानून ये कहता है कि दो चीज़ें अगर आपस में ज़रब हो रही हैं और बाहर लॉग पड़ा हुआ है तो लॉग ये कहता है कि इन दोनों चीज़ों के साथ लॉग लगा देंगे, दरमियान में प्लस लगा देंगे। बिल्कुल ऐसे ही अगर ये चीज़ पड़ी हो तो हम लॉग को एक बार लगा देंगे और प्लस को ख़त्म करके दरमियान में ज़रब लगा देंगे। तो दूसरे कानून की तरफ चलते हैं। दूसरे कानून की तरफ जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर नीचे कोई बेस लगी हो, जैसे ऊपर लगी हुई है बेस ए, तो हर किसी के साथ बेस लगा देंगे, कानून वही रहेगा। दूसरे कानून की तरफ चलते हैं कि अगर दो चीज़ें बटे में पड़ी हुई हैं m बटा n और इनके साथ लॉग लगा हुआ है तो लॉग ये कहता है कि आप इन दोनों चीज़ों के साथ लॉग अलहदा अलहदा लगा देंगे। m के साथ लॉग अलहदा और n के साथ लॉग अलहदा लगा देंगे, दरमियान में माइनस लगा देंगे। यानी दो चीज़ें ज़रब हो रही हैं तो दरमियान में प्लस लगा देंगे और दो चीज़ें अगर बटे में हैं तो दरमियान में माइनस लगा देंगे। अब उलट भी आपको याद हो कि अगर दो चीज़ों के दरमियान माइनस है, दोनों के साथ लॉग अलहदा-अलहदा है, तो हम लॉग को एक बार लिख सकते हैं और माइनस को ख़त्म करके दोनों चीज़ों को बटे में बदल देंगे, यानी m और n इनको बटे में ले जाएंगे। ये दोनों तरीके से फार्मूला आपको याद होना चाहिए। बेस का मैंने कंसेप्ट आपको दे दिया। अगर नीचे कोई बेस लगी हो तो हर किसी के साथ बेस लगा देंगे। तीसरे कानून की तरफ चलते हैं कि अगर किसी चीज़ की पावर हो और साथ लॉग पड़ा हुआ हो, अब ये n पावर की फॉर्म में है तो लॉग का कानून ये कहता है कि पावर शुरू में चली जाएगी, n को शुरू में ले जाएंगे, n लॉग और ये m वैसे का वैसे। अब ये कानून उलट तरीके से भी आपको याद हो कि अगर हमारे पास पावर शुरू में पड़ी हुई है तो लॉग साथ पड़ा हुआ है तो हम इस पावर को उठा के इसके ऊपर ले जा सकते हैं। यानी ये जो पावर हम शुरू में लेके गए थे हम इसको इस तरीके से रिटर्न भी लिख सकते हैं। यानी पावर शुरू में थी, इसको पावर की फॉर्म में लिख दिया दोबारा। नेक्स्ट कानून जो है चौथा कानून ये है, अगर हमारे पास लॉग बेस ए n है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आसानी के लिए इसको चेंज ऑफ बेस फार्मूला भी कहते हैं कि अगर हमारे पास ये इस तरह पड़ा हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, जो ऊपर चीज़ पड़ी हुई है इसको ऊपर लिख दें, बटा लगा दें, जो बेस में चीज़ पड़ी हुई है इसको बटे में लिख दें। इसको मैं आज एक और तरीके से क्लियर करके आपको एग्जांपल दे देता हूं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास लॉग यहाँ पे पड़ा हुआ है 25, यहाँ पे पड़ा हुआ है 4, तो हम इस कानून के मुताबिक ऊपर लॉग 25 लिख देंगे और बटे में लिख देंगे लॉग 4। ये चौथा कानून है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो ये सारे कानून आपको क्लियर हो जाएंगे। तो ये वाला जो पावर वाला कानून है इसकी एक एग्जांपल मैं आपको फिर दोबारा दे देता हूँ। फ़र्ज़ करें हमारे पास लॉग p की पावर 2 पड़ा हुआ है तो अब कानून ये कहता है कि ये पावर शुरू में ले जाएंगे और लॉग p यहाँ पे लिख देंगे। तो ये आई होप कि आपको पावर वाले कानून की भी समझ आ चुकी है। तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी, राइट इनटू सम आर डिफरेंस, यानी इन हमारे पास जो रकमें दी गई हैं इनको प्लस और माइनस की शक्ल में लिखें। तो हमने लॉग के कानून अप्लाई कर देने हैं। सिंपल, अभी हमने पहला कानून जो किया कि अगर दो चीज़ें आपस में ज़रब खा रही हैं तो लॉग ये कहता है उन दो चीज़ों का लॉग अलहदा-अलहदा लिख देंगे, दरमियान में लगा देंगे प्लस। तो मैंने ए का लॉग अलहदा लिख दिया, बी का अलहदा, दरमियान में प्लस लगा दिया। दूसरा कानून, अगर दो चीज़ें बटे की शक्ल में हों तो हम फिर भी दोनों के साथ लॉग अलहदा-अलहदा लगा देंगे लेकिन दरमियान में लगा देंगे माइनस। तो हमने दोनों चीज़ों को, ऊपर वाली चीज़ का लॉग अलहदा, नीचे वाली चीज़ का लॉग अलहदा, दरमियान में माइनस लगा दिया। अब यहाँ पे देखें, दो चीज़ें ज़रब खा रही हैं,
तीसरी चीज़ डिवाइड हो रही है, तो जो चीज़ें ज़रब खा रही हैं उनके साथ लॉग अलहदा अलहदा लगाकर दरमियान में प्लस लगा देंगे। लॉग 21 प्लस लॉग 5, और जो चीज़ बटे में है इसके साथ माइनस लगा देंगे। ये लॉग का दूसरा कानून था। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी। यहाँ पे देखें, ये लॉग 7/15 रेडिकल 3। रेडिकल का मतलब ये है कि अगर हम इसको पावर की शक्ल में लिखें तो पावर की शक्ल में कैसे लिख सकते हैं, 7/15, और रेडिकल का मतलब होता है कि बटे में पावर को लिखना, 1/3। अब यहाँ पे देखें सारे की पावर है, तो पहले पावर वाला कानून अप्लाई करेंगे। पावर वाला कानून क्या कहता है कि पावर शुरू में चली जाती है, पावर शुरू में, और बाकी चीज़ जो है वो वैसे की वैसे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखें, ये दो चीज़ें बटे में भी हैं। अब यहाँ पे बटे वाला कानून अप्लाई होगा। बटे में जो चीज़ें होती हैं उनको क्या करते हैं कि दोनों चीज़ों का लॉग अलहदा अलहदा लिख के दरमियान में माइनस। अब ये जो पावर है ये सारे की है, होल पावर है, तो इसीलिए हम इसको ये ब्रैकेट के बाहर लगा देंगे। लॉग 7 का सेपरेट लॉग माइनस और 15 का लॉग अलहदा लिख देंगे, और सारे की पावर बाहर 1/3। तो ये हमारा मतलूबा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, इसको देखें। अब इस पार्ट में और इस पार्ट में फ़र्क है। ये होल की पावर थी 1/3, और ये इसकी पावर अलहदा है और इसकी पावर अलहदा है। तो यहाँ पे पहले बटे वाला कानून अप्लाई करेंगे, यानी ये चीज़ें बटे में पहले हैं और पावरें बाद में हम यूज़ करेंगे पावर वाला कानून। तो पहले हम इसका बटे वाला कानून, अब बटे वाला कानून क्या कहता है कि दोनों चीज़ों के साथ लॉग अलहदा अलहदा लगा दिया और दरमियान में लगा देंगे माइनस लॉग 5 की पावर 3। अब पावर वाला कानून अप्लाई करेंगे। यहाँ भी ऊपर वाले क्वेश्चन में पावर वाला कानून पहले क्यों अप्लाई किया था, क्योंकि ये सारे की पावर 1/3 थी। यहाँ पे पावरें अलहदा अलहदा हैं, इसलिए पहले बटे वाला कानून अप्लाई हो गया। अब पावर वाला कानून, पावर क्या कहती है, पावर शुरू में आ जाएगी और बाकी चीज़ वैसे की वैसे लिख देंगे। पावर शुरू में 1/3 log 22 माइनस इसकी पावर शुरू में चली जाएगी और log 5 वैसे का वैसे आ जाएगा। तो यही हमारा मतलब आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये तो सिंपल पार्ट है, दो चीज़ें ज़रब खा रही हैं तो इनके साथ log लगाएंगे अलहदा अलहदा और दरमियान में प्लस। जो चीज़ें ज़रब खा रही हों उनके दरमियान प्लस आ जाता है, जो चीज़ बटे में हो इसके साथ माइनस लगा देते हैं। तो यही हमारा मतलूबा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एक्सप्रेस log x माइनस 2 log x प्लस 3 log इंटू एक्स प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस 1 एज अ सिंगल लोगरिथम, यानी इस क्वेश्चन को वो कह रहा है यहाँ पे ये 1 2 3 4 लोगरिथम दिए गए हैं, इन चारों को वो कहता है एक लोगरिथम में चेंज कर दें। तो सिंपल सा काम है, जो हमने कानून सीखे अब उनके कानून के दूसरी तरफ को हमें यूज़ करना है। कैसे करना है अभी आपको समझा देता हूँ। देखें 2 log x में हमने कानून ये किया था कि अगर किसी चीज़ की पावर हो तो लॉ कहता है वो शुरू में चली जाती है, और इसकी दूसरी शक्ल ये थी कि अगर कोई चीज़ लॉ के शुरू में पड़ी हो तो लॉ का कानून ये कहता है कि हम उसको पावर की शक्ल में लिख सकते हैं। ये वाला जो 2 है ये x की पावर में आ सकता है, यानी ये उलट शक्ल है कि अगर पावर हो तो उसको शुरू में लिख सकते हैं, अगर शुरू में कोई चीज़ पड़ी हो तो उसको x की पावर की शक्ल में लिख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये दूसरी एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर लॉग के साथ कोई चीज़ शुरू में पड़ी है तो हम इसकी पावर की शक्ल में लिख सकते हैं। मैं इसको भी लिख सकता हूँ log x प्लस 1 सारे की पावर 3। नेक्स्ट चलते हैं कि अगर दो चीज़ें प्लस की शक्ल में पड़ी हुई हैं, दोनों के साथ log अलहदा अलहदा है, तो हमने कानून पढ़ा था कि log एक ही लिख देंगे और जो चीज़ें दो प्लस की शक्ल में पड़ी हुई हैं इनको ज़रब दे देंगे। यानी मैं इसको लिख देता हूँ x
इनटू, ये इनटू ब्रैकेट का मतलब भी ज़रब ही होता है, x प्लस 1 सारे की पावर 3, यानी दरमियान में चले मैं ज़रब ही डाल देता हूँ। यानी ये जो दो चीज़ें थी मैंने इनके साथ ज़रब लगा दी और लॉग सिर्फ एक बार लिख दिया। तो अगर ये इस शक्ल में हो तो हम दरमियान में प्लस लगाकर लॉग अलग-अलग लिख सकते हैं, और लॉग अलग-अलग हो तो ज़रब में बदलकर लॉग को एक ही बार लिख देंगे। इसी चीज़ की अगली शक्ल हम देखते हैं, इसको समझते हैं। ये देखें, अगर दो चीज़ों के दरमियान में माइनस हो, एक चीज़ ये है और एक चीज़ ये है, दोनों के दरमियान में माइनस है, दोनों का लॉग अलग-अलग है, तो लॉग ये कहता था कि हम लॉग को एक ही बार लिख देंगे और इन दोनों चीज़ों को बटे की शक्ल में, यानी ये वाली चीज़ ऊपर लिख देंगे x इंटू एक्स प्लस 1 सारे की पावर 3, और ये वाली जो चीज़ है इसको बट्टे की शक्ल में लिख देंगे। तो ये जो कंसेप्ट है ये आपके जहन में दोबारा क्लियर होने चाहिए। अब हम इसके क्वेश्चन के सलूशन की तरफ चलते हैं, अब आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मैंने क्वेश्चन को दोबारा लिख दिया, ये हमारे पास log x माइनस 2 log x। अब हमने सबसे पहला काम क्या करना है, जो चीज़ें log के शुरू में पड़ी हुई हैं, ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ है, इसको इनकी पावर बना देंगे, इज इक्वल, ये वैसे का वैसे हमने लिख दिया log x माइनस, ये चीज़ पावर की शक्ल में लिख देंगे, ये शुरू में पड़ी है तो ये log x की पावर 2 बन जाएगी, प्लस बिल्कुल ऐसे ही ये 3 शुरू में पड़ा हुआ है तो ये log वैसे का वैसे लिखेंगे, ये पावर की शक्ल में चला जाएगा x प्लस 1 सारे की पावर 3 माइनस log, आगे हमने लिख दिया x स्क्वायर माइनस 1। अब आपने क्या करना है, जो चीज़ें प्लस हो रही हैं, ये वाली चीज़ इसके साथ भी प्लस की अलामत है, जिसके साथ कोई अलामत ना हो प्लस की अलामत होती है, ये भी प्लस है। प्लस वाली जो चीज़ें हैं इनको इकट्ठा लिख लें, log x, ये भी प्लस वाली, ये भी प्लस वाली, log x प्लस 1 सारे की पावर 3, और माइनस वाली चीज़ों को अलग लिख लेंगे, माइनस log x की पावर 2, और ये माइनस वाली हमने इसके साथ लिख दी, यानी माइनस वाली अलहदा लिख ली और प्लस वाली अलहदा। अब हम लॉग का कानून अप्लाई कर देंगे। लॉग का कानून हम पहले प्लस वाला अप्लाई करेंगे कि जो चीज़ें प्लस हो रही हों लॉग को एक ही बार लिख देंगे और प्लस वाली चीज़ों के दरमियान ज़रब डाल देंगे x, ये ब्रैकेट ज़रब को ही शो करती है, x ब्रैकेट आगे लिख दिया x प्लस 1, तो हमने इन दोनों चीज़ों के साथ ज़रब लगा दी और लॉग को एक ही बार लगा दिया। बिल्कुल ऐसे ही जो चीज़ें माइनस हो रही हैं उनको बटे में ले जाएंगे और लॉग एक ही लगेगा, ये वाला जो लॉग पहले लगा हुआ है, ये दोनों चीज़ें माइनस हो रही थी इनको बटे में ले गए एक्स स्क्वायर, और ये जो चीज़ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये भी बटे में इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमने सिंपल कानून जो मैंने अभी आपको रिवाइज भी करवा दिए, अब इनको हमने अप्लाई किया, जो चीज़ें प्लस हो रही थी उनको ऊपर लिख दिया, जो माइनस हो रही थी इनको नीचे लिख दिया और लॉग को सिर्फ एक ही बार लिख दिया। अब इसको हमने करना है सिंप्लीफाई। अब सारे लोग जो थे चारों लोग एक ही लोग में कन्वर्ट हो चुके हैं, अब इनको सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हम मज़ीद इसको मुख्तसर करते हैं, हम आगे हल कर लेते हैं। x वैसे का वैसे, इसको मैं तोड़ के लिख देता हूँ, इसकी पावर 3 है, एक बार मैंने इसकी पावर 1 कर दी और फिर मैंने इसकी पावर यहाँ पे 2 कर दी। दो चीज़ें एक जैसी हों, ज़रब खा रही हों तो उनकी पावरें प्लस हो जाती हैं, इन दोनों को ज़रब देंगे, ये ज़रब खा रही हैं तो पावर वापस फिर 3 बन जाएगी। और बटे में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, x की पावर 2 है, इसको भी हमने तोड़ के लिख दिया, x मल्टीप्लाई बाय x लिख दिया, इसको ज़रब देंगे तो ये भी x की पावर 2 बन जाएगी। और ये फार्मूला पड़ा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हमने इसको लिख दिया x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब इनको कट कर दें, इस x से साथ ये x कट, ये x प्लस 1 इस x प्लस 1 से कट हो जाएगा। बाकी हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है सिंप्लीफाई होने के बाद। ऊपर क्या बचा,
एक्स प्लस वन होल स्क्वायर और बटे में हमारे पास एक्स इंटू एक्स माइनस वन। अब ये सिंप्लीफाई भी हो चुका है और तमाम लोग जो थे वो एक लोग में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये अब आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन हो चुका है क्योंकि ये पीछे आप जो कर चुके हैं ये सारा काम अब इस क्वेश्चन में होगा। राइट इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लोगरिथम, यानी आपने जो क्वेश्चन है इनको सिंगल लोगरिथम में कन्वर्ट करना है। तो आपने वही कानून जो है अपने जहन में रखने हैं। देखें, ये दो चीज़ें प्लस हो रही हैं और इनके साथ लॉग भी लगा हुआ है। तो लॉग का पहला कानून ये कहता है कि लॉग को हम एक ही बार लगा देंगे और जो चीज़ें प्लस हो रही हैं इनके दरमियान में ज़रब लगा देंगे। तो 21 और 5 इनके दरमियान में ज़रब लगा दिया और दो लोग को एक लोग में कन्वर्ट कर दिया। अब दूसरे पार्ट में देखें, दूसरे पार्ट में log 25 माइनस 2 log 3। अब ये पहले हम log 25 ये वाला वैसे का वैसे लिख देंगे और ये जो चीज़ शुरू में पड़ी हुई है log के ये इसकी पावर बन जाएगी। तो ये हमारे पास माइनस ये log और ये जो 2 है 3 की पावर बन जाएगी। अब 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं कर देना, 2 बार 3 ज़रब खा रहा है। तो ये हमारे पास log 25 माइनस log 3 की पावर 2 ये 9 बन जाएगा। 3 3 9। अब दो log के दरमियान अगर माइनस हो तो हम log को एक ही बार लिख देते हैं और इन चीज़ों को बटे की फॉर्म में, ये अभी हमने 12 बार इसको क्लियर कर लिया कि दरमियान में माइनस हो तो वो जो दो चीज़ें होती हैं वो बटे में चली जाती हैं। तो ये हमारा मतलूबा आंसर आ चुका। इसका थर्ड वाला पार्ट जो है इसको देखें। 2 log x, अब ये 2 शुरू में है, माइनस 3 log y ये 3 शुरू में है। तो ये दोनों चीज़ें पहले 2 और 3 ये पावर में बदल जाएंगे। log x की पावर 2 ये पावर में चला जाएगा, माइनस ये वाला 3 ये भी पावर में चला जाएगा, y की पावर 3। अब हमने माइनस वाला कानून अप्लाई करना है कि log को एक ही बार लगा देंगे और इन दो चीज़ों को बट्टे की शक्ल में लिख देंगे, x की पावर 2 माइनस y की पावर 3। तो हमने इनको बट्टे की फॉर्म में लिख दिया। तो ये हमारा log का कानून अप्लाई हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे देखें, दो चीज़ें प्लस हो रही हैं और एक माइनस हो रही है। तो जो चीज़ें प्लस हो रही हैं इनके दरमियान ज़रब लगा देंगे, 5 ज़रब 6, और जो चीज़ माइनस हो रही है इसको बटे में ले जाएंगे। तो ये उलट काम है। अगर इसको आप चेक करें तो जो चीज़ें ज़रब हो रही हैं उनके दरमियान प्लस लगा देंगे log और बटे में है इसके साथ माइनस लगा देंगे। तो ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका। आई होप कि आपको लोगरिथम के जो कवानीन है इनके कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं और ये क्वेश्चन भी क्लियर हो चुके हैं। फिर भी अगर किसी चीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट कीजिएगा, इंशाअल्लाह उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, बाकी क्वेश्चन इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अल्लाह आपका हामी नासर हो।